व्लॉग नंबर 14 में तुम सबका स्वागत है। उमेश, कैसे हो तुम लोग? बड़े दिनों बाद ब्लॉग के साथ। आज का नाश्ता देखो कितना बढ़िया, और टीवी चालू कर लिया है। रात को लाइट नहीं आ रही थी तो अभी आई है, तो अब मेरे पास भी नेट है, तो अब मैं आराम से वीडियोस बना सकता हूँ, आराम से ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो जैसा कि अभी कुछ और भी क्लिप्स मैं डाल दूंगा इस ब्लॉग में, जो अभी इन पिछले इन दिनों को जो हुआ है उन सब की चीज़ें। तो मेरी फुटबॉल आ चुकी है, जैसा कि तुम लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं कि आ चुकी है, बस उसमें हवा भरवाना अभी बाकी है। तो अभी जाएंगे शाम को, प्रथमा को लेके या फिर किसी और को पकड़ेंगे, क्योंकि एक जना होना चाहिए ना जो पंप का यूँ ऐसे पाइप पकड़े, तो मैं जल्दी भर दूंगा। और आजकल बताएं भरवाई भी 2 रुपया देना पड़ता है उसको। महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहले तो हम लोग फ्री में ही करके आ जाते थे, सब कुछ फ्री में चाहिए। हाँ, पर ठीक है, 2 पैसा वो भी कमाएगा और हमारी बॉल भर जाए, बस हमें प्रैक्टिस करने से मतलब है। लखनऊ में जितनी जगह एकेडमी पूछी, या तो भाई वो मेरे घर से बड़ी दूर हैं, तो वहाँ जाने आने के लिए मेरे पास सही से साधन नहीं है, ठीक है। और कुछ जो अगल बगल हैं वहाँ पे फुटबॉल हम जैसे बड़े मतलब लोगों को या तो सिखाते नहीं है, और जो एकेडमी थी वो सब बंद हो गई हैं। क्रिकेट तो फिर भी सिखा देते, फुटबॉल के लिए किसी ने हाँ नहीं किया। मतलब फुटबॉल की इतनी बुरी हालत है देश के अंदर कि कुछ कहने को नहीं, कोई सिखाने के लिए हाँ ही नहीं कर रहा है। अब एक लास्ट ऑप्शन केडी सिंह बाबू स्टेडियम ही है, वही मेरी आखिरी उम्मीद भी है। लेकिन वहाँ पे भी देखो भाई, वो मेरे घर से वो भी दूर ही है, तो वहाँ पे जाने के लिए भी मुझे एक पक्का साधन होना चाहिए यार, जिससे, और वो मेरा खुद का होना चाहिए। मैं ऑटो को भरोसा नहीं, बट दोस्त साथ में ऑटो से रोज आना जाना, मतलब और पैसा लगाना होगा, तो वो मुझे नहीं करना। और ये सब लोग तुम लोग समझ सकते हो भाई, मेरे पास जॉब और भी कुछ नहीं है, और फिर ऊपर से मैं पहले तो कोचिंग का जो पैसा पड़ेगा वो दूंगा, ऊपर से आने जाने के किराए का भी पैसा दूंगा। तो भाई अगले साल कोर्स करने के लिए भी पैसे रखने हैं मुझे। गरीबों की मजबूरी नहीं समझते हैं लोग। वैसे कल एक बात और हुई यार, दिलीप भाई का जो एडमिशन होना था वो हो गया है गोंडा में, लखनऊ में नहीं हुआ, गोंडा में हुआ है। तो अगले 4-4.5 साल के लिए वो गोंडा चला जाएगा। अरे यार, एक और दोस्त दूर भाई। एक वही मेरा दोस्त था जिसके साथ मैंने सोचा था कि जो स्कूल का दोस्त है उसी के साथ मैं कॉलेज जाऊंगा, भले अगले साल जाऊंगा, और वो मुझसे 1 साल सीनियर होगा। लेकिन अब वो मेरे से 1 साल सीनियर ज़रूर होगा, तो मेरे साथ नहीं होगा यार। ये फीलिंग बहुत लोग समझ पाएंगे, बहुत दुख लगता है भाई का। पर खुशी इस बात की, जो उसको कॉलेज चाहिए था कॉलेज उसको मिल चुका, उसका साल नहीं खराब हो। खाना खाते खाते ये ना देखूं कैसे हो सकता है, देख लो तुम लोग। और रही बात दिलीप की यार, तो अच्छी बात है भाई, वो जाए बढ़िया। 1 साल पहले मुझसे डॉक्टर बनेगा, लेकिन मैं भी बनूंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे नाम के आगे भी मैं DR लगा के ही रहूंगा, और साथ में मैं फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं कोई काम शुरू करता हूँ ना, उसको छोड़ता नहीं हूँ। मैं वीडियो बनाना भी नहीं छोड़ूंगा, और अब तो वो भी अच्छे से मतलब प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन करेगा, और मैं तो कर ही रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं लखनऊ में ही रहने वाला हूँ, मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ। अरे भाई समझा करो, मेरे घर में कोर्स के फीस भरने के सही से पैसे नहीं हो पा रहे। बाहर जाऊंगा तो वहाँ का अलग खर्चा हो जाएगा, तो उतना पैसा नहीं है। इस वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे देख के चलनी पड़ेंगी, और अभी तो मैं 18 का नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को जॉब मिलने में भी दिक्कत हो रही है। जैसे ही मैं 18 का हूँगा तब मुझे जल्दी जॉब मिलेंगी, तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा कॉलेज के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा कॉलेज, और अगर मैं फुटबॉल भी सीख रहा हूँगा तो एक से इतना पैसा घर से लेना ठीक भी नहीं है। अगर मैं सिर्फ फुटबॉल का भी दे दूं अपना, और अपने जैसे गाड़ी अगर सेकंड हैंड ले ली तो उसके पेट्रोल का भी दे दूं, किताबों का, कॉपी का, छोटा खर्चा अगर मैं खुद का अपना वो कर लूं, तो एक चीज़ बहुत हो जाएगी कि घर पे मुझे मैं ज़्यादा अपने ऊपर वैसे भी खर्चा नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई भी एक कपड़ा भी रहता है, मैं उससे चला लेता हूँ आराम से, तो मैं अपने ऊपर ज़्यादा वैसे भी खर्चा नहीं करता हूँ। तो मुझे इतनी कोई समस्या नहीं है कि मैं हर सैटरडे संडे जा रहा हूँ, बाहर खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा शौक है तो 15 रुपए की मैक्रोनी लाता हूँ, वही खा के खुश हो जाता हूँ यार। बस उससे ऊपर के मेरे कोई बहुत हैवी शौक नहीं रहते हैं, वरना फिर 20-30 रुपए वाली मैगी लाता हूँ, वो खा लेता हूँ बस। बाकी ज़्यादा कोई शौक नहीं है बाहर का खाना वाना खाने का, इतना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
हाँ कोई खिला दे या मिल जाए तो वो अच्छी बात है, वो अच्छा लगता है मेरे को, पर खुद से उतना मेरे को कोई शौक नहीं है। कपड़ों का भी नहीं है। कितने व्लॉग में सिर्फ बनियान में ही देखे हो तुम लोग हैं? टी शर्ट में कितने लोग देखे होंगे? बहुत ही रेयर क्लिप में मैंने टी शर्ट्स पहनी होंगी, और वो भी एक दो ही पहनी होंगी, नहीं है। अभी बस एक लोअर नहीं था मेरे पास, वो एक ठो मैंने मंगा लिया है, सुकूना वाला है, बड़ा मस्त सा है, बस वो मंगा लिया। और एक मैंने जर्सी मंगाई है रियल मैरिनेट की, जो अपने रोनाल्डो भैया की है, वो मंगाई है बस, और कुछ नहीं। बाकी ठंडी में मुझे एक कपड़ा लेना है, हुडी, क्योंकि आज तक मेरे पास हुडी नहीं है, तो मुझे हुडी चाहिए एक तो बस। बाकी अगले साल मैं 2 कपड़े लेने वाला हूँ, 2 पूरे। मैं CSK की जर्सी लूँगा, मेरी वो वाली छोटी हो रही है अब धीरे धीरे, तो वो लूँगा फुल स्लीव, धोनी भाई माही भाई की लूँगा, और एक RCB की लूँगा वीडियो बनाने के लिए, और MI की भी मिल गई। देखो मम्मी आ गई स्कूल से चलते हुए एकदम, ये मम्मी गर्मी में, गर्मी इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा मम्मी, कैसी बात कर रही हो? और ये देखो मम्मी आ गई हैं, लेकिन हम उनका चेहरा नहीं दिखा पाएंगे आज भी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने 1 करोड़ मिलियन लाइक्स नहीं कराए, तो जल्दी से करवा दीजिए मम्मी का चेहरा देखने के लिए। अभी मम्मी कुछ बिजली विभाग वाली खबर लेके आई है, जो बहुत तगड़े से बता रही है। जल्दी बताइए मम्मी। लाइट की कटौती जारी रहेगी। कहाँ पे जारी रहेगी? यही अपने उत्तर प्रदेश में कम से कम बिजली का उपकरण बचाए। अच्छा बे, अच्छे कम से कम करे, पर क्यों करी? अमीर लोग फालतू खुली छोड़ देते हैं, तो पड़ी बता नहीं। हमारे घर में तो AC भी नहीं है, कूलर है, वो भी कम चलता है। इसमें कुछ उगाने की बहुत बड़ी कोशिश है, पर इनसे कुछ उग नहीं रहा। बाहर के पेड़ों पे बिल्कुल मत जाना, ये इनके नहीं है। ये इनके नहीं। तो मेरी मेहनत के ज्यादा ना था, तो मैंने बता दिया। नहीं ये इनके नहीं है। Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको कुछ ऐसे धमाके वाली चीज दिखाने वाले हैं। चलिए उठाइए। तो प्रथम फुटबॉल लेके आया, तो देखते हैं कैसी है। अबे ये क्या लिया है, ये कैसे खेलेंगे हम लोग? इसमें मिट्टी भर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ये वाली नहीं, वो स्पेशल वाली दिखाओ यार। चलो आंखें बंद कर लेते हैं, क्या होगा कुछ हो तगड़ा। तो हाँ ये वाली दिखाओ। तो ये वाली फुटबॉल आ गई हमारे पास, देखते हैं क्या है भैया। कहाँ से खुली? कमजोर लोगों को कैसी चीज जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग लोग तो हाथ से फाड़ देते हैं। अबे यहाँ से ना फाड़े भाई चंद, रिटर्न करना पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाए। तो भाई चंद रिटर्न, आओ अन्नू आ जाओ, ब्लॉग बन रहा है। तो अन्नू भी आ गया, अनबॉक्सिंग देखेंगे। पर यार ये इधर से यार फाड़ेंगे तो ये फट रहा है फिर। हाँ सही है, हम भी देखते हैं क्या। हाँ हो गया। ये कुछ आया है रेस के अंदर। ओ ये तो मेरा डिलीवरी का बिल आया है। वो हम नहीं बताएंगे, उसमें मेरा हटाओ। चलो वे फाड़ो यार तुम। अबे ये देखो लिखा भी तो हुआ है इस पर, साइज 5 लिमिटेड एडिशन, कलर भी वाइट। चलो ये भी लिखा है, फाड़ो। तो गाइस फुटबॉल की अनबॉक्सिंग हो रही है, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये खुशबू तो बढ़िया आती, नया सामान और उसकी खुशबू खराब आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भारी होगी। हाँ ऊपर पिलो है, ले आना। हाँ हाँ भारी फुटबॉल आ चुकी है, मगर ये भारी बहुत है। भारी तो है भाई, स्ट्रॉन्ग लिखा भी हुआ है इस पे। नीवा का लोगो ये है ना, हाँ ये लोगो लिखा है नीवा वाला। भाई इसमें हवा बहुत भरनी पड़ेगी यार। एक सेकेंड, ये नीडल तो देखो, नीडल है क्या पन्नी में? इसमें आ रहा था, लेकिन चलो उसको पता करेंगे यार। नीडल तो दी नहीं गई है।
चलो कल अब भर के ही पता चलेगा कि ये भर रहे हैं कि नहीं, वरना तो रिटर्न मारेंगे। अभी 7 दिन का ऑप्शन है। एक भी कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, सही कहा। एक भी कपड़े नहीं है, एक भी कपड़ा नहीं है, कुछ भी पहनने के लिए नहीं है। एक भी कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। तो मम्मी आप क्या करोगे जब इतने, मतलब एक भी कपड़ा ही नहीं पहनने को? एक भी कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। देखा कितनी गलत बात है। क्या कर सकते हैं, लड़कियों के पास तो एक भी कपड़े नहीं होते। तो कहाँ एक भी कपड़ा है, दिख रहा है तुमको? नहीं ना, ये तो नहीं आया यार। तो ये ऑर्डर आया है कुछ जो मेरा नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कैसे हो सकता है, मैं ऐसी चीजें नहीं मंगाता, बेकार। बड़े लेडीज फर्स्ट, तब तो ठीक है। हेलो गाइस, यहाँ पे अन्नू को तो नहीं चाहिए होगी, बता इतना खत्म चप 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 जन्मदिन है ये समोसा। चप 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 ये आप एक चप 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 मार दो एक बार। प्रथम चप 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 मार दो एक बार। चप 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 एकदम चप 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 मार दो। क्या हुआ? क्या क्या क्या? One slap. ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है और एडवांस में तुम सारे जितने भी इंडियंस हैं उन सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यार देखो ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है और एडवांस में विश कर दिया मैंने तुमको। देखो यार अपना देश चाहे जैसा हो, लाख बुराइयाँ हो इसके अंदर, पर है तो अपना ही ना। हम लोग इसको सुधारने की पूरी कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अपना कोई चाहे जितना भी बुरा हो, होता वो अपना ही है, चाहे जैसा भी हो वो अपने लिए अच्छा ही होता है। बहुत बार मेरा भी मन करता है कि हाँ यार जल्दी कामयाब होके ये देश वेश छोड़ के भाग जाऊंगा, नहीं रहना, सब बेकार है यहाँ पे, सब बेकार है। ऐसा मुझे भी कई बार लगता है, लेकिन फिर लगता है यार कि है तो अपना ही ना। बचपन से यहाँ पे चाहे जितनी कमियाँ फ्लॉज हों, लेकिन जब अपने देश की कोई बुराई करता है या कुछ भी बात आती है तो खून बहुत तेज खोलता है कि ओए मेरे देश को कैसे बोल दिया। तो बस भाई यही है, भारत के लिए जितना कर पाएंगे करेंगे। और अब तो मैंने फ़ुटबॉल खेलना भी वापस से चालू किया है। पहले तो यही मकसद था फ़ुटबॉल खेलने का कि स्पोर्ट्स कोटा है और उससे कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाएगा, खेलते हैं फ़ुटबॉल। पर धीरे धीरे जब खेलना और अच्छे से चालू किया, ट्रेनिंग खुद से करना चालू किया। देखो अभी मैं एकेडमी नहीं गया हूँ जो बात है, लेकिन जब मैं खुद से ट्रेनिंग करा, खुद से मैचेस, अब पार्क जाता हूँ, जो भी लोग दिखते हैं उनसे मैचेस खेलता हूँ, चाहे उनको स्किल आती हो नहीं, उनको रूल समझा देता हूँ और मैचेस खेलता हूँ उनके साथ। थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है और सबसे एक अच्छी चीज़ बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती, जो मेरे अंदर है। टीम का कैप्टन हर बार लोग मुझे बनाते हैं। और दूसरी चीज़ बढ़ती है स्पोर्ट्समैनशिप, वो सीखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिसके जीवन में स्पोर्ट्स नहीं है ना, तो वो लाओ अपने जीवन में स्पोर्ट्स, कुछ भी खेलो। नहीं लूडो ताश और ये सब नहीं, ये सब तब खेला करो जब मेहमान आए घर पे, क्योंकि तब तुमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं,
तो नहीं, लेकिन अगर तुम स्पोर्ट खेलना चाहते हो तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बात मैं समझ गया। मैं भी बहुत छत पे खेला बहुत दिन। नहीं भाई, छत पे नहीं होता है, निकलना पड़ता है। हाँ, कभी कभार प्रैक्टिस कर लो छत पे, थोड़ा छोटा मोटा गेम खेल लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर फुल मज़े से खेलना है, रियल थोड़ा फीलिंग लेनी है, तो भाई पार्क निकलो। जैसा भी टूटा फूटा, हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े ईंटें पड़े रहते हैं पार्क में भाई, फिर भी हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग को मज़ा आता है, सीखना है हमको। और पहले जो लोग मेरे साथ खेलते हैं ना, पहले उनको रूल्स कुछ नहीं पता थे भाई, कुछ नहीं। उनको ये भी नहीं पता ऑफ साइड क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, थ्रो इन क्या होता है। वो बस बॉल को आड़ा टेढ़ा लात मारने का वो रखते थे। अब जब से वो मेरे साथ खेलना चालू किए, देखो मुझे रूल्स पता हैं। पहले मुझे भी नहीं पता थे, मुझे फुटबॉल में ज़्यादा रूल्स नहीं पता थे। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा खुद से, अब मैं उनको सिखाता हूँ, तो अब उनका भी इंटरेस्ट बढ़ गया भाई। उन लोग भी उसको ऐसे ही मतलब एकदम प्रोफेशनल लेवल का रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सोचो इतनी उबड़ खाबड़ पार्क में। तो ये बच्चे में से अगर कोई सच में टैलेंटेड हुआ, या टैलेंट हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, खेलता गया और कहीं सेलेक्ट वेलेक्ट हो गया, तो सोचो भाई कितनी बढ़िया बात होगी। मैं खुद अब इसीलिए खेल रहा हूँ कि अंडर जो 20 या अंडर 19 का जो भी ट्रायल्स होगा मैं दूंगा, क्योंकि अब मुझे भी किसी अपने भारत को अगर रिप्रेजेंट करने का कहीं पे भी मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं भाई, मैं बिल्कुल करूंगा। तो बस यार यही बात है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। और भारत में रह के उसको बुरा भला मत कहो, मज़े से रहो और सुधारने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाकी बस मस्त रहो यार। और मैं मिलूँगा तुमसे किसी और व्लॉग के साथ और नई लॉन्ग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय दाते भाइयों। मेहनत करते रहो और कभी हार मत मानो, बस यही लास्ट मैसेज। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।